स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी और खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर जंक्शन में न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में काफी लंबे समय से चल रहा अवैध जिस्म फरोशी के धंधे का डीएसपी मीनाक्षी शर्मा ने पर्दाफाश किया है। जी हां, आपको बता दें, इस धंधे में बच्चियों को नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म करके और फिर चिन्हित लोगों के पास भेजकर दुष्कर्म के केस की धमकी देकर रुपए ऐंठने वाले गिरोह का पुलिस ने यह पर्दाफाश किया है। आपको बताते चले, पुलिस ने एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए लोगों से पूछताछ की तो ये पता चला कि वे नाबालिग बच्चियों को लाकर चिन्हित लोगों के पास भेजते थे और बाद में उनसे दुष्कर्म के केस में फंसाने का डर देकर पैसे वसूली करते थे। यदि कोई रुपए अगर नहीं देता था तो उनके खिलाफ थाने परिवार लेकर पहुंच जाते थे और वो नकली के माँ बाप बनकर पुलिस को गुमराह भी करते थे और रुपए लेकर समझौता कर लेते थे। तो ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं, जहां पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और ये वो आरोपी एक महिला को भी गिरफ्तार किया है जो इस पूरे गिरोह में शामिल है। तो ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर है। हम लगातार, हमारी टेक्निकल टीम प्रयास कर रही है मीनाक्षी जी को फोन लगाने का, लेकिन ये देखिए हनुमानगढ़ में ये बड़ी कार्रवाई हुई है जिस्म फरोशी के धंधे का, पुलिस ने जो पर्दाफाश किया है। हेलो 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 मीनाक्षी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 21 पे। हाँ जी। एक मीनाक्षी बार जी, मैम कोर्ट में हूँ मैम। हेलो, ठीक है, मीनाक्षी जी का टेक्निकल इशू की वजह से उनका फोन कट गया है, लेकिन उनसे वापस जुड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये बड़ी और आपको बता दें कि ऐसे ही अगर हम थोड़े दिन पहले की भी बात करते हैं तो ऐसे ही हेलो थोड़े दिन। जी हेलो। मीनाक्षी जी, सुन पा रही हाँ हैं आप जी, मेरी? हाँ जी मैम। जी जी। जी मीनाक्षी, खुलासा हो पाया है इस पूरे मामले पर? मैम इसके तहत कुछ पर्टिकुलर गैंग्स है जो कि जैसे छोटी नाबालिग बच्चियां होती है उनको गुमराह करते हैं कि आपको नौकरी दिलवाएंगे और इस बहाने उनको लेके जाते हैं। फिर पर्टिकुलर इनके अपने ठिकाने बना रखे हैं, वहां पे इन बच्चियों को लेके जाते हैं और वहां पे इनका देश शोषण किया जाता है और आगे सप्लाई किया जाता है इनको। तो ऐसे करके वो कुछ नामचीन लोगों के पास भेजते हैं, फिर उन लोगों के खिलाफ झूठा मुकदमा करवाने का उन लोगों को प्रेशर में डाल के और फिर उनसे मोटी रकम वसूलते हैं। कुछ खुद लेते हैं और कुछ जो पीड़िता होती है उसको लालच देते हैं कि हम आपको पैसे दिलवाएंगे। तो इस तरीके से इन्होंने रैकेट चला रखा है और काफी बहुत सारे लोगों के साथ ये ब्लैकमेलिंग की है। हनुमानगढ़ के आसपास कई थानों में इनके खिलाफ परिवाद भी हुआ है। मीनाक्षी जी, जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है, इसमें और क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं? जैसा कि आपने कहा ये बहुत बड़ा रैकेट है, कहाँ तक ये रैकेट फैला हुआ है, क्योंकि नाबालिग बच्चियां इसकी भेंट चढ़ रही हैं? जी मैम, अभी तक मैम हमने इसमें एफआईआर में नामजद आरोपी से 3 को अरेस्ट कर लिया है। तो अभी उनका टेक्निकल एविडेंस और उनकी पूछताछ और कर रहे हैं। हो सकता है इसमें और भी महिलाएं संलिप्त हो जो इसमें ये सब काम कर रही हैं। तो अभी तक जैसे जैसे अनुसंधान में सामने आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कड़ियां जुटती जाएगी इसमें। तो काफी हमें उम्मीद है कि इसमें काफी सारे लोग और आएंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मैम जानकारी के लिए, आपका समय देने के लिए। तो ये हमारे साथ मीनाक्षी सहारण जी जुड़ी हुई थी, जिन्होंने पूरी जानकारी साझा की हमारे साथ कि किस तरह से इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया गया। हालांकि देखिए, ऐसा ही मामले थोड़े दिन पहले संगारिया थाना में भी आया, जिसमें एक नाबालिग बच्ची को लेकर संगारिया में एक महिला नकली मां बनकर थाना पहुंची और वहां पर थाना अधिकारी तेजवंत ने उस बच्ची को, आपको बता दें कि नाबालिग वो बच्ची बताई जा रही है और साथ ही साथ काउंसलिंग की उस बच्ची की। लड़की ने ये बताया कि उसकी असली माँ नहीं है, जो कि मुझे जबरन डरा धमकाकर दुष्कर्म कराने के लिए लेके आई है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें
कि जब वास्तविक में माता को जब तलब किया गया, जो असली माता पिता थे, जब उनको इसकी सूचना मिली, उनको तलब किया गया, तो सीडब्ल्यूसी बाल कल्याण समिति को सूचित किया गया है और सीडब्ल्यूसी ने पीड़िता की मां से घटना की जानकारी भी ली है। और ये आप तस्वीर भी उस गिरोह के 3 लोगों की देख सकते हैं, जिस गिरोह में एक महिला शामिल है। और इस तरह के गिरोह में अगर महिला शामिल होती है तो ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार इस तरह के मामले क्यों सामने आते हैं। छोटी छोटी बच्चियां, जो नाबालिग बच्चियां हैं, वो इन गिरोहों के, इन पूरे रैकेट के जाल में फंस जाती हैं, उनकी भेंट चढ़ जाती हैं। हालांकि कार्रवाई लगातार इन जैसे लोगों पर जारी है और जो ये बड़ा रैकेट चल रहा है इस पे भी लगातार, जैसे मीनाक्षी जी ने बताया कि किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, जो लीड मिलती है उसके हिसाब से पूरी कार्रवाई की जाती है और आगे की पूछताछ भी की जाती है। साथ ही साथ देखिए, सीडब्ल्यूसी ने पीड़िता की मां से घटना की पूरी जानकारी लेकर केस दर्ज करवाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक को भी परिवाद पेश किया और इसके बाद महिला थाना पुलिस ने पोक्सो एक्ट में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है और आरोपियों की फिलहाल तलाश भी शुरू कर दी, जिसमें न्यू हाउसिंग बोर्ड में लालचंद उर्फ लाला रामजस मेघवाल और पूजा। हेलो जितेंद्र जी बोल रहे हैं? जी सर, मैं न्यूज़ 21 से बोल रही हूँ, आप लाइव पर हैं। बताइए मैम। सर, जिस तरह से ये आपकी क्या भूमिका, जो हनुमानगढ़ में जो गिरोह का पर्दाफाश किया गया, इसमें क्या कुछ भूमिका रही और आगे अब किस तरह इस पूरे गिरोह पे, ताकि क्योंकि बड़ा रैकेट ये बताया जा रहा है, इस पे किस तरह से काम किया जा रहा है? इसमें हमारी बाल कल्याण समिति की बहुत विशेष भूमिका रही। ये जो बच्ची है और इसकी माँ, जो पीड़िता है और इसकी माता, मेरे को फोन किया इन्होंने 23 तारीख को, 23/10 को इसी। उन्होंने बताया कि हमारे साथ ये घटनाक्रम हो गया, आप कहाँ मिलोगे। मैंने उसी समय तुरंत इनकी लोकेशन पूछ के मैं इनसे मिला, फिर मेरे सीडब्ल्यूसी कार्यालय लगा के इनसे पूरा घटनाक्रम पूछा तो बच्ची ने बताया कि इस टाइप से एक लालचंद व्यक्ति है और एक उसकी जो रिलेशनशिप में पूजा और एक रामजस, इन लोगों ने मेरे को 10 दिन तक अन्यत्र रखा। मेरे मम्मी सीधे साधे भोले वाले हैं, नौकरी का झांसा दे के घर से ले आए। बेचारा सीधा परिवार था, क्योंकि आजकल प्रॉब्लम ये आ रही है, जो कुछ लोग मठाधीश बड़े बैठे हैं, समाज के अग्रणी लोग हैं, तो बेचारा कोई गरीब और जो जरूरतमंद है वो उनके पास न्याय के लिए जाता है। लेकिन इस टाइप की ये घिनौनी हरकत जो सामने आई, उस बच्ची ने पूरा प्रकरण बताया तो बड़ा दुखद लगा। उसी टाइम मैंने और मेरे सदस्य प्रेमचंद शर्मा और जो विजय सिंह चौहान, तुरंत उसी टाइम हमने एक लेटर तैयार किया और बच्ची और उसकी माता को साथ लेके मैं पुलिस अधीक्षक हमारे अशरफ अली जी और एडिशनल एसपी साहब से मिला, पूरे प्रकरण की बारे में उनको बताया। तो बड़ा संगीन मामला था, उसको लेकर तुरंत हमारे एसपी महोदय ने थाना प्रभारी कविता पुनिया जी से बात की और उनको शाम को, रात को 7 बजे ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बुलाया और मैंने कहा भी आज ही मुकदमा दर्ज करके तुरंत राउंड अप कर लो, क्योंकि इस टाइप के लोग हैं जो प्रभावशाली होते हैं, राजनीतिक दबाव नहीं आए। तो उसी टाइम मुकदमा दर्ज करके रात को सुबह और अर्ली इन द मॉर्निंग इनको राउंड अप कर लिया था। और इस मामले में हमें लग रहा है कि इन लोगों ने अब धीरे धीरे जो सामने आ रहा है कि और लोगों को भी इस टाइप से, ये क्या करते थे, ऐसे भोले भाले परिवार के बच्चियों को खुद तो शोषण करते थे, उसके बाद जो बड़े लोग थे उनके पास भेज के एज ए हनी ट्रैप टाइप में उसको ब्लैकमेल करते थे। तो ये बच्ची को भी शिकार बना रहे थे। ये संग्रिया में लेके गए थे, एक डॉक्टर है जो काफी गणमान्य लोगों में आता है, उसके साथ सोने के लिए भी इसको मजबूर किया कि आप एक रात उसके घर चले जाना, उसके बाद हम मौके पे पहुंच जाएंगे। और ये मामला फिर बच्ची की माँ है ना, उस टाइम शो ये रहा कि टच में आ गई, वो संग्रिया पहुंच गई। बच्ची को 10 दिन इन्होंने न्यू हाउसिंग बोर्ड हनुमानगढ़ के एरिया में रखा और इसके साथ दुष्कर्म भी हुआ नशा दे के। तो ये सब स्लिप थे लोग। अब धीरे धीरे इसकी पूरी तह तक जा रहे हैं। हमारा पुलिस प्रशासन पूरा इसमें काम कर रहा है, हमारी सीडब्ल्यूसी, जो इससे संबंधित कोई भी हुआ पूरे जिले में, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है। बिल्कुल इस टाइप का भविष्य में ऐसा कार्यों की जिले में पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हम इसका प्रभावी तौर से इस मामले में इन लोगों को जो कार्रवाई होगी, ठोस कार्रवाई होगी और पूरा पुलिस प्रशासन एकदम साथ है, हमारी सीडब्ल्यूसी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहूंगा, इस प्रकार का कोई प्रकरण हो, कोई लोग ब्लैकमेल हो रहे हैं या इस टाइप से कोई बच्ची या उनके परिवारजनों को कोई
अगर समाज का अग्रणी व्यक्ति या किसी प्रकार का इस टाइप का गिरोह काम कर रहा है तो हमें सूचना दे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनको बिल्कुल न्याय दिलाएंगे और पूरे जिले में इस टाइप के जो तरीके से ये जो अवैध धंधे चल रहे हैं इन टाइप ये बंद करवा के हम बच्चों को न्याय दिलाने में हम अग्रणी भूमिका निभाएंगे। इस मामले में हमारी सुरेशिया चौकी प्रभारी और पुलिस की पूरी भूमिका रही। बच्ची और माँ मेरे पास आने के बाद पूरा मामला समझ के हम तुरंत प्रभाव से उसी टाइम मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी महोदय से मिलकर इसको तुरंत रातों रात इसमें मुकदमा दर्ज करवा के कार्रवाई करवाई है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। तो सीडब्ल्यूसी ने पीड़िता की मां से घटना की जानकारी लेकर, जिस तरह जितेंद्र गोयल जो सीडब्ल्यूसी चेयरमैन हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई, भी उन्होंने बताया कि जो पीड़िता है उनकी मां का में पास फोन आया, पूरे प्रकरण के बारे में बताया गया, उसके बाद ही जो लीड से लीड कनेक्ट की गई और उसके बाद ही इस गिरोह का पर्दाफाश किया है। हालांकि ये रैकेट छोटा नहीं है, इस गिरोह में इतने से लोग नहीं है, कई सारे लोग इस रैकेट से जुड़े हुए हैं और इस रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए कि कहाँ इसके जो नेटवर्क हैं रैकेट के कहाँ फैले हुए हैं उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। सीडब्ल्यूसी ने पीड़िता की मां से घटना की जानकारी लेकर केस दर्ज करवाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक को परिवाद भी पेश किया और इसके बाद जब महिला थाना पुलिस ने पोक्सो एक्ट में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया तो उसके बाद जांच शुरू की गई, आरोपियों की तलाश शुरू की गई, जिसमें न्यू हाउसिंग बोर्ड में लालचंद उर्फ लाला रामजस मेघवाल और पूजा पत्नी लालचंद मेघवाल को मकान नंबर 58 न्यू हाउसिंग बोर्ड जंक्शन से गिरफ्तार कर इस गिरोह का पर्दाफाश किया गया।